चुनाव खत्म होते ही तमाम राजनीतिक दल बिहार और यूपी विधानसभा चुनाव में जुट गए हैं। सभी राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से अब कोटियां सेट करने में लगे हुए हैं ताकि बिहार में सत्ता हासिल कर सकें। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इंडिया गठबंधन का क्या होगा? क्या जिस तरीके से दिल्ली और हरियाणा में आपसी तालमेल खराब रहा था वैसा ही रहेगा? दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले अस्तित्व में आए इंडिया गठबंधन की नैया बीते कुछ महीनों से मझधार में फंसी हुई है। बीते महीने दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बुरी तरह हार हुई। उससे पहले हरियाणा और महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को बुरी तरह हार झेलनी पड़ी। इन हारों के बाद देश भर से इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के भीतर से आवाज उठने लगी। अधिकतर सहयोगी दलों ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि ये गठबंधन अब अपना महत्व खो रहा है। ऐसा कांग्रेस पार्टी की वजह से हो रहा है। दिल्ली में गठबंधन के दो सहयोगी दलों कांग्रेस और आप के अलग अलग चुनाव लड़ने के कारण राज्य में भाजपा को शानदार जीत मिली है। इसी तरह हरियाणा में भी कांग्रेस और आप ने अलग अलग चुनाव लड़ा था और वहां भी अनुमान के विपरीत भाजपा को शानदार जीत मिली थी। इन दोनों राज्यों में कांग्रेस और आप के बीच तकरार का असर इंडिया गठबंधन के भविष्य पर पड़ने लगा है। सहयोगी दलों से आवाज उठने लगी कि गठबंधन में कोई बड़ा नेता संयोजक पद पर होना चाहिए। इसमें सबसे बड़ा नाम पश्चिम बंगाल की सीएम और टीएमसी मुखिया ममता बनर्जी का था। ममता बनर्जी भी खुलेआम संयोजक की भूमिका निभाने की इच्छा जता चुकी हैं। फिर महाराष्ट्र में गठबंधन से सहयोगी दलों शिवसेना, उद्धव गुट और शरद पवार की एनसीपी ने भी कांग्रेस के रवैये पर सवाल उठाए। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी गठबंधन के भविष्य को लेकर सवाल पूछे। दिल्ली चुनाव के दौरान आप नेता अरविंद केजरीवाल ने तो इंडिया गठबंधन से ही कांग्रेस को बाहर करने की मांग कर डाली थी, जिसका नतीजा हम सबके सामने है कि आखिर कैसे दिल्ली में बीजेपी को जीत मिली। इन सबके बीच अब इंडिया के संयोजक पक्ष के लिए एक नए चेहरे के नाम की चर्चा हो रही है। वो है सपा मुखिया अखिलेश यादव। सपा के एक बड़े नेता रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि यूपी में अखिलेश यादव सबसे बड़े नेता बनकर उभरे हैं। लोकसभा में सपा दूसरी बार बड़ी विपक्षी पार्टी है। हमारे पास 37 सांसद हैं। ऐसे में हम चाहते हैं कि अखिलेश यादव को इंडिया गठबंधन के संयोजक का पद दिया जाए। दरअसल इंडिया गठबंधन की स्थापना के वक्त ही इसके संयोजक के पद को लेकर बवाल होता रहा है। इस गठबंधन को आकार रूप दिलाने में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन कथित तौर पर संयोजक का पद नहीं मिलने के कारण वो गठबंधन से बाहर हो गए और बिहार में एक बार फिर भाजपा के साथ चले गए। लोकसभा चुनाव के वक्त इस गठबंधन का प्रदर्शन बेहतर रहा। उत्तर प्रदेश में सपा कांग्रेस गठबंधन ने शानदार जीत दर्ज की, लेकिन आज तक इस गठबंधन के लिए किसी नेता को संयोजक का पद नहीं मिला है। गठबंधन के भीतर क्षेत्रीय पार्टियां अब वर्चस्व चाहती हैं, जिसकी वजह से भी शायद संयोजक का पद अभी तक खाली है। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जैसे अपने अपने राज्यों में कांग्रेस के साथ सहज नहीं है। ऐसे में अब संयोजक पद के लिए अखिलेश यादव की चर्चा हो रही है। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव है। वहां इंडिया गठबंधन के तहत राजद और कांग्रेस चुनाव मैदान में उतर सकती है। लेकिन बीते लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर जिस तरह राजद और कांग्रेस में खींचतान चली थी, उसको देखते हुए राह आसान नहीं रहने वाली है। आने वाले समय में यूपी में भी चुनाव होने वाले हैं। अगर यूपी विधानसभा चुनाव तक इंडिया गठबंधन को संयोजक नहीं मिलता है तो आने वाले समय में इंडिया गठबंधन को और दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अश्विनी सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।